नमस्कार। भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड की एक प्रमुख राजनीतिक खबर की। इस खबर में ये है कि झारखंड के मंत्रिमंडल में बहुत जल्द विस्तार होने वाला है, या यूं कहें कि मंत्रिमंडल में खाली पड़ी जगहों को अब भरने की योजना है। इसके लिए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जो हैं वो कल्पना सोरेन के साथ मुख्यमंत्री से जेल में जाकर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेल में जाकर के मिल चुके हैं और तमाम तरह की जो बातें हैं, तमाम तरह की रणनीति है, तमाम तरह के जो अलग अलग आयाम हो सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार या खाली पड़े पदों को भरने की, उनके बारे में बातचीत कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मंत्रिमंडल में जो चीज़ें नई होंगी उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से एक मंत्री पद की चर्चा तो पूरी तरह से कंफर्म है, और उस मंत्री पद के लिए कहीं न कहीं बैजनाथ राम जो हैं वो वही शख्स हैं जिनका नाम पिछली बार जब हेमंत सोरेन जेल गए और चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनका नाम तय हो चुका था। राजभवन से उनको निमंत्रण भी आ चुका था, वो घर से निकल भी चुके थे। लेकिन इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री की ओर से, चंपाई सोरेन की ओर से यह कह दिया गया कि अभी आप थोड़ा ठहर जाइए। बात ये हुई कि कांग्रेस ने उस विषय पर आपत्ति जता दी थी कि बैजनाथ राम को जो है मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। तमाम तरह की बातें थी, जिसके बाद ये चीज़ आया सामने कि बैजनाथ राम जो है वो सेहरा पहनने के बाद भी दूल्हा नहीं बन सके। अब एक बार फिर इस बात की चर्चा है कि बैजनाथ राम को जेएमएम कोटे से मंत्री बनाया जाएगा। बैजनाथ राम लातेहार से विधायक हैं, एससी समाज से आते हैं, और जब पिछली बार उनके सेहरा बांधने के बाद जब वो दूल्हा नहीं बन पाए थे, तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने काफ़ी तीखा विरोध भी किया था, इसे एससी समाज का अपमान भी बताया था, और ये तक कह डाला था कि अगर जल्द से जल्द उनके मंत्री बनाने पर फैसला नहीं हो सका तो वो कोई बोल्ड स्टेप उठाएंगे। लेकिन बातें आई गई हो गई, बैजनाथ राम ने कुछ नहीं किया, उन्होंने चुप्पी साध ली और पार्टी में बने रहे। न सिर्फ बने रहे, एक अच्छे लड़के या अच्छे विधायक की तरह बने रहे। अब ये माना जा रहा है कि बैजनाथ राम जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेस की ओर से कही जा रही है कि कांग्रेस के लिए दो समस्या है। पहली समस्या तो ये है कि क्या वर्तमान में जितने मंत्री काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए बदलाव की जरूरत है। दूसरा सवाल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से कांग्रेस विधायक दल के नेता और वरिष्ठतम पार्टी के मंत्री आलमगीर आलम जेल में हैं, ऐसे हालात में आलमगीर आलम की गद्दी कौन संभालेगा। समस्या ये भी है कि आलमगीर आलम अल्पसंख्यक थे। इसी कारण लोकसभा चुनाव के वक्त जेल में होने के बावजूद, बीजेपी के लगातार मांग के बावजूद कांग्रेस ने कोई कदम नहीं उठाया ताकि अल्पसंख्यक वोट जो है वो किसी तरह से प्रभावित न हो। ऐसे हालात में अब ये कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक की जगह किसी अल्पसंख्यक को ही मौका मिलेगा। अब इस मौके में इरफान अंसारी जो हैं, जामताड़ा से विधायक हैं, और उनकी लॉटरी लगती हुई दिखाई दे रही है। इरफान अंसारी जब से विधायक हैं और जब जब कांग्रेस की सरकार बनती है, वो एक एक उम्मीद में जीते हैं, और उसी उम्मीद में जीने के, उनकी उम्मीद को जो है वो पंख लग सकते हैं, क्योंकि आलमगीर आलम भी अल्पसंख्यक हैं, संथाल परगना से आते हैं। इरफान अंसारी भी अल्पसंख्यक हैं और संथाल परगना इलाके से ही आते हैं। तो ऐसे हालात में कांग्रेस के अंदर खाने से जो खबरें मिल रही है वो खबर यही है कि इरफान अंसारी को इस बार मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। लेकिन अब कांग्रेस के लिए नया सवाल ये खड़ा होता है कि आलमगीर आलम जो हैं वो कांग्रेस विधायक दल के भी नेता थे, तो इरफान अंसारी को तो विधायक दल का नेता बनाया नहीं जा सकता है, वो काफ़ी जूनियर हैं और वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। तो ऐसे हालात में आखिर क्या किया जाए। तो कहा यह भी जा रहा है कि रामेश्वर उरांव
जो वर्तमान में राज्य के वित्त मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, काफ़ी उम्र दराज हैं। तो कहा यह जा रहा है कि रामेश्वर उरांव को अ, कांग्रेस जो है वो विधायक दल के नेता के पद पर बिठा सकती है। लेकिन अब समस्या इसके साथ एक और जुड़ जाती है कि क्या वो नेता विधायक दल के साथ राज्य के वित्त मंत्री भी रहेंगे? अगर रामेश्वर उरांव से पूछा जाए तो वो तो एक बार भी ये नहीं कहेंगे कि हम विधायक दल का नेता बनेंगे और मंत्री पद छोड़ देंगे। तो कांग्रेस के सामने ये भी एक सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन मिला जुलाकर चूंकि समय कम है, अब बमुश्किल 4 महीने का शासनकाल जो है चंपाई सोरेन सरकार का बचा हुआ है, ऐसे हालात में निर्णय कांग्रेस को जल्दी लेना है। तो ये संभव है, जो पार्टी के सूत्र बताते हैं, जो राजनीतिक जानकार बताते हैं, कि ऐसे हालात में रामेश्वर उरांव की लॉटरी भी लग सकती है कि वो नेता विधायक दल भी बन जाएं और कहीं न कहीं ये भी हो जाए कि वो मंत्री भी बने रह जाएं। अब है कांग्रेस के सामने दूसरी बड़ी समस्या ये है कि जरमुंडी से जो विधायक हैं बादल पत्रलेख, जो कृषि एवं पशुपालन मंत्री हैं राज्य में, उनके परफॉर्मेंस से न सिर्फ पार्टी बल्कि पार्टी के तमाम जो लोकल नेता हैं, तमाम लोग बहुत नाखुश हैं। और बादल पत्रलेख जिस जरमुंडी से विधायक हैं, उस जरमुंडी में वो गोड्डा लोकसभा का एक विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पर लोकसभा के चुनाव में पार्टी ने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। और दूसरी तरफ उसी लोकसभा का एक है महगामा, एक है जहाँ से दीपिका पांडे आती हैं। तो उस जगह से पार्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, प्रदीप यादव को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ऐसे हालात में ये माना जा रहा है कि बादल पत्रलेख को हटाकर उनकी जगह पर दीपिका पांडे को मंत्री बनाया जा सकता है। तो दीपिका पांडे को अगर मंत्री बनाया जाता है तो बादल पत्रलेख के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और पेंच इसमें है। वो पेंच ये है कि कई स्थानीय स्तर के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि अब चूंकि 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो ऐसे हालात में कांग्रेस को मंत्री नहीं बदलना चाहिए। मंत्री बदलने से एक खराब संदेश जाएगा। लेकिन दीपिका पांडे ने अपने कद को काफ़ी बड़ा किया है, खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान। उस वक्त जब पहले गोड्डा से उनको प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया था, उसके बाद उसके बाद उनको हटा करके प्रदीप यादव को टिकट दिया गया और दीपिका पांडे ने कोई विरोध नहीं किया। एक जो पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता होती हैं उसके लिहाज से उसी हिसाब से काम किया। न सिर्फ काम किया, अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी जो गोड्डा लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको लीड भी दिलाई निशिकांत दुबे की तुलना में। तो ये तमाम चीज़ें हैं। साथ ही दीपिका पांडे के साथ एक और सकारात्मक पक्ष है कि राहुल गांधी से सीधे उनकी सीधी मुलाकात, सीधी पहचान है। तो ऐसे हालात में उनको अलग से कहीं से बहुत पैरवी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या बादल पत्रलेख को हटाकर और दीपिका पांडे को मंत्री बनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि लगातार राज्य में 12वें मंत्री का पद जो है वो खाली चला आ रहा है। तो हेमंत सोरेन भी जब थे तो जेल जाने तक 12वां मंत्री नहीं बना सके। और 12वें मंत्री की तो कहानी झारखंड में ऐसी है कि रघुवर दास, जो कि 5 साल तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री बने, ऐतिहासिक ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट था। रघुवर दास ने भी 12वें मंत्री का पद खाली रखा। तो झारखंड में कहा जाता है कि 12वें मंत्री का पद जो है वो एक ऐसा लॉलीपॉप है, जब जब समस्या आती है, जब जब कोई रूठता है, तो उस रूठे हुए विधायक को उस लॉलीपॉप को दूर से दिखा दिया जाता है और सिर्फ दिखा ही दिया जाता है। तो हेमंत सोरेन ने भी उस लॉलीपॉप को उसी रूप में रखा हुआ था। अब ये चर्चा है कि जब सरकार, विधानसभा का चुनाव माथे पर है और ऐसे हालात में जबकि पार्टी को अंतिम रूप से तैयारी करनी है, तो फिर क्यों नहीं उस 12वें मंत्री का पद भर दिया जाए। तो अब 12वें मंत्री पर झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरुआती दौर से अपना अधिकार बताता रहा है।
जो बातचीत हुई थी सरकार बनाते समय और जो फार्मूला तय हुआ था, उस फार्मूले के मुताबिक जो है वो 12वें मंत्री पद पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना दावा करता रहा है। कांग्रेस का अपना तर्क रहा है, कांग्रेस का अपना दावा है। तो ये कुल मिला जुलाकर झारखंड की राजनीति में 2-1 दिनों के अंदर एक ये बड़ा बदलाव होने वाला है, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। मंत्रिमंडल में हो सकता है कि कोई नए चेहरे भी पुराने चेहरे की जगह नया चेहरा भी दिखाई दे। कांग्रेस में भी ये लगातार बात चल रही है कि 12वां मंत्री अगर आता है तो कई विधायक हैं जो कि मतलब एक तरफ से राजनीतिक लार टपकाए हुए हैं कि उनको भी जो है मौका शायद मिल जा सकता है। तो ऐसे हालात में जहां कांग्रेस के अंदर की राजनीति गरमाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो ऐसा माहौल नहीं रहता है या उसके पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ बोल सके। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने तमाम तरह की बातें चल रही हैं। तो इतना तो तय है कि 2-1 दिनों के अंदर झारखंड मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री ने भी खुद कहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल में नए बदलाव की बात जो है वो राजनीतिक तौर पर चल रही है। अब देखते हैं कि आखिर क्या-क्या होता है। नमस्कार।